Hello students. So today we are going to study about the factor of production and factor income. इस यूनिट के बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको रीड ऑन करेंगे, स्टडी करेंगे ये मेरे बारे में कुछ. सो लेट्स स्टार्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर इनकम. सो व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? देखिए, फैक्टर विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स are called factor of production. They are also known as input or factor input, and whatever they produce is called output. देखिए, पहले तो इसके दो जो दूसरे नाम है वो जान लेते हैं. क्या नाम है? ये MCQs के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. फर्स्ट वन इज़ इनपुट्स और फैक्टर इनपुट में हम लोग इसको बोल देते हैं. तो अब इसको समझिए कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्या. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन करना, किसी चीज़ को बनाना. तो कोई भी वो चीज़ जो हमारे उत्पादन में हमें मदद करती है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. बेसिकली हम इसको 4 भागों में बांटते हैं. तो मैंने इस पॉइंट को, इस सीरीज़ को बना लिया था आपके लिए. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? तो देयर आर 4 मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. देखिए, बहुत सारे अलग अलग मेजर ऑफ प्रोडक्शन हैं, लेकिन हम अगर मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो वो 4 ही हैं. क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप. ये चारों आपके सामने लिखे हैं: लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप और लेबर. अब एक एक करके समझ लेते हैं कि ये कैसे इंपॉर्टेंट है. देखिए, अगर आपको कोई भी, एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको, कि अगर आपको कोई भी फैक्ट्री या कोई भी फर्म लगानी है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? भाई, फैक्ट्री के अंदर ही हम प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले हमें लैंड चाहिए होगी. उस काम को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, एंटरप्रेन्योर चाहिए होगा जो उस काम को संभाले, और लेबर चाहिए होगी जो उस काम को करे. तो वैसे अगर हम इसको समझें तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे इसको याद कराया जाता है. लेकिन मैंने इसको आपकी सुविधा के लिए ऐसे लिख दिया है कि लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर काम को संभालने वाला चाहिए और फिर काम करने वाला चाहिए. ये चारों फैक्टर हमारे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन करने के लिए. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उत्पादन करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. तो मैं इसको साथ साथ हिंदी में बताता जा रहा हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल जाए. तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने तरीके के होते हैं. तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरीके के होते हैं: लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, लेबर. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम. अब हम इसको भी एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या है. तो ये इसकी डेफिनेशन है: हाउस होल्ड इन द इकोनॉमी आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. दे आर प्रोवाइड दीज फैक्टर सर्विसेज टू प्रोड्यूसर and in returns receive income. The income received by them for their factor services are called factor incomes. Rent, wages, interest, profit. देखिए, इसको ज़रा थोड़ा सा समझने के लिए देखिए क्या है कि जो फैक्टर ऑनर है, फैक्टर मैंने भी आपको बताया कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 तरीके के हैं. तो बेसिकली हम इकोनॉमिक्स टर्म्स के अकॉर्डिंग हाउस होल्ड्स को हम फैक्टर जो है उसका हाउस होल्ड को फैक्टर्स का ऑनर मानते हैं कि जो ये फैक्टर्स हैं वो हाउस होल्ड के पास हैं. जैसे इसको हम बहुत आसानी से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर उसको फर्म लगानी है तो सब कुछ नहीं हो सकता. मतलब ज़रूरी नहीं है ना कि उसके पास, अगर हाँ वो बहुत बचपन से ही कोई बहुत अमीर है तो अलग बात है. अदरवाइज़ अगर किसी को, नॉर्मल इंसान को, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स जो है वो जनरल करके पढ़ते हैं, नॉर्मलाइज करके पढ़ते हैं, अगर हमें किसी भी इंसान को फैक्ट्री ओपन करनी है, प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ेगी. उस फैक्ट्री में हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और सब कुछ हमारे पास नहीं हो सकता. मतलब एक आदमी के पास ज़मीन भी हो, पैसे भी हो, मैनेजर अच्छा उसको डील करने वाला भी हो और लेबर भी हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना. तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको कहीं ना कहीं से उसको किसी और से मांगना पड़ेगा. तो वो किससे मांगता है? तो हम इकोनॉमिक्स में उसको मानते हैं कि जो फैक्टर सर्विसेज है तो वो प्रोवाइड कौन करता है? तो वो हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है. मतलब लोग प्रोवाइड करते हैं. किसी से उसने ज़मीन मांग ली तो ज़मीन के बदले उसे क्या देना पड़ेगा? ज़मीन के बदले उसको रेंट देना पड़ेगा. अब उसने 10 लेबर हायर कर लिए तो लेबर को उसको क्या देना पड़ेगा? तो वेजेस देना पड़ेगा. अब उसने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए हैं काम करने के लिए तो उसको उसके लिए क्या देना पड़ेगा? तो 10 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और प्रॉफिट जो है वो फिर वो उसको खुद ऑन करेगा. चलिए अब इसको और इजीली समझ लेते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है. देखिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. हाँ, इसकी स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, ये फिगर मैंने जहाँ से उठाया है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लीजिए लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. अब लैंड पर हमें क्या मिलेगा? रेंट. लेबर पे हमें नहीं मिलेगा, सॉरी, हमें पे करना पड़ेगा. अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें पे करना पड़ेगा, और अगर हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो हमें मिलेगा. आपको जैसे सुविधा हो वैसे समझ लीजिए. लैंड के ऊपर रेंट मिलता है, लेबर के ऊपर वेजेस, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और
एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर प्रॉफिट। तो ये दोनों मैंने आपको समझाने के लिए इस चार्ट को ले लिया था। नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। तो व्हाट इज़ ट्रांसफ़र इनकम। देखिए, एक इनकम तो क्या हुई कि लोग काम कर रहे हैं और उनको वेजेस मिल रहा है, लोगों ने अपना ज़मीन दी तो उनको किराया मिल रहा है। लेकिन एक ट्रांसफ़र इनकम क्या है, इसके नाम से आप समझिए, ट्रांसफ़र इनकम जो किसी ने ट्रांसफ़र की हो। इसको डेफिनेशन से समझ लेते हैं। द पेमेंट विच आर मेड टू द हाउस होल्ड्स, इंटरप्राइजेज एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज आर कॉल्ड ट्रांसफ़र पेमेंट्स। देखिए क्या है, अभी पहले तो समझ लीजिए किसी को ही मिल सकती है, हाउस होल्ड, इंटरप्राइजेज को या नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन को। कोई भी, अगर इसको बिल्कुल ईजी करके मैं बताऊँ तो किसी भी काम को किए बिना अगर उसको कोई भी इनकम मिल रही है तो उसको क्या होगा, उसको हम ट्रांसफ़र इनकम बोलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये ट्रांसफ़र इनकम, ऐसी कोई इनकम होती नहीं जो बिना कुछ किए मिल जाए। तो होती है, इसको आगे देख लेते हैं क्या होती है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, हाँ, दे आर पेमेंट्स मेड और अमाउंट रिसीव्ड विदाउट मेकिंग एनी कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ वाई दे आर यूनिलेटरल पेमेंट्स। अच्छा, इसमें यूनिलेटरल पेमेंट्स क्या है, मैंने आपको बोला कि आपने तो कुछ किया ही नहीं। आप इसको समझिए, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपको बिना कुछ किए मिल गया है। इसका मतलब क्या है, आपने कुछ नहीं किया, वहाँ से कुछ मिला है या यहाँ से कुछ दिया है, तो एक ही तरफ से पेमेंट हो रही है ना, एक ही तरफ से कोई काम हो रहा है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट यूनिलेटरल पेमेंट्स। अब आप कह रहे थे ना कि कौन सा हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज है, स्कॉलरशिप, बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चे क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करते ना, वो अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं तो उनको क्या मिलता है, उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है बहुत सारी चीज़ों पर, जैसे एलपीजी पर सब्सिडी देती है और शायद इंडियन मतलब ऑयल पर भी सब्सिडी देती है। तो अब उसके लिए, सब्सिडी के लिए हम कुछ कर तो नहीं रहे, लेकिन गवर्नमेंट हमें सब्सिडी दे रही है। कहीं कहीं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज भी मिलते हैं, ओल्ड एज पेंशन मिलती है। अब ओल्ड एज, अब ये सबसे अच्छा उदाहरण है कि ओल्ड एज पेंशन जो है वो, मतलब जो बूढ़े लोग हैं वो कुछ कर तो रहे नहीं है, लेकिन उनको पेंशन मिल रही है। हाँ, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, उसको पेंशन मिल रही है। तो ओल्ड, ये सारे एग्जांपल क्या है कि ये सभी लोग कुछ नहीं कर रहे, मतलब इन्होंने कभी किया होगा या अपने एफर्ट्स कर रहे, लेकिन प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, कुछ बना कर नहीं दे रहे, तो अब भी इनको क्या मिल रहा है, इनको पेमेंट मिल रही है। जैसे गिफ्ट और डोनेशंस है ना, डोनेशन देते हैं ना, एनजीओज़ को डोनेशन देते हैं। अब एनजीओज़ प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, लेकिन उनको डोनेशन देते हैं। तो ये सारे जितनी भी तरीके की पेमेंट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट बोलते हैं, यूनिलेटरल पेमेंट्स बोलते हैं। चलिए अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसको समझते हैं क्या है। तो फैक्टर इनकम से स्टार्ट करते हैं, मुझे ये आपको इससे बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ, पहले मैं फैक्टर इनकम पढ़ रहा हूँ, सॉरी। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई भी मतलब काम है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। आपने कोई सर्विसेज यूज़ की है, उसके बाद उसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको हम फैक्टर इनकम कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि कोई लेबर है, वो काम कर रही है और उसको पैसे मिल रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं ना आप, उसको कोई काम कर रहा है, वो कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई डॉक्टर काम कर रहा है, तो उस सबको, कोई लेबर दिहाड़ी पर काम कर रही है, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहा है, उसको उसके बदले में पैसा मिल रहा है, तो उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम। नाउ कम टू द ट्रांसफर इनकम। व्हाट इज ट्रांसफर इनकम? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। मैंने भी आपको पीछे समझाया कि बिना कुछ कार्य के, बिना, जब आपको कोई इनकम मिल रही है तो उसको हम ट्रांसफर इनकम कहेंगे। अब एक बात मुझे आप बताइए ट्रांसफर इनकम के बारे में, अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो रहा, कुछ अच्छा काम नहीं हो रहा, तो क्या आप उसको नेशनल इनकम, मतलब अच्छा काम इन द सेंस कि कोई काम जुड़ नहीं रहा, आपको बस पैसे मिल रहे हैं, किसी भी रीज़न से पैसे मिल रहे हैं, तो क्या आप उसको नेशनल इनकम में कैलकुलेट करोगे? नहीं, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं होगी। तो सेकंड पॉइंट ट्रांसफर इनकम का है, इट इज़ नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को हम आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ कम टू द फैक्टर इनकम। इट इंक्लूड्स इन बोथ नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम दोनों ही इनकम में कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि वो देश के विकास में सहयोगी है। अगली स्लाइड में हम समझ लेते हैं फैक्टर इनकम क्या है। इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। सीधी सी बात है, मैंने बताया आपको, डॉक्टर काम कर रहा है, इंजीनियर काम कर रहा है, या कोई भी XYZ काम कर रहा है, तो वो अर्न कर रहा है, सो इट इज़ अ अर्निंग कॉन्सेप्ट। और व्हाट अबाउट द ट्रांसफर इनकम? इट इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, मतलब आपने ले लिया है,
हमने ले लिया है तो हम उसके लिए कुछ कर नहीं रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट बोलेंगे। इसका फैक्टर इनकम के एग्जांपल कौन कौन से हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल कौन से हैं, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस एक्सेट्रा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई कमेंट है, कुछ समझ नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच।